गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक माय चैनल मिसिस गुलिया ब्लॉग। तो गाइस आज है अमावस और आज मैं अपने ब्लॉग में मावस के बारे में दिखाऊंगी, हम लोग कैसे मावस निकालते हैं। और आप सब भी कमेंट करके बताना कि आप कैसे मावस निकालते हैं, आप सबके यहाँ कैसे मावस। मेरा डेली का रूटीन है, मैं सबसे पहले भगवान जी की पूजा करती हूँ, उसके बाद ही कोई काम करती हूँ। तो गाइस मैं सबसे पहले उठ के नहाई और उसके बाद भगवान जी की पूजा करने लग गई। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हर घर में किसी न किसी देवता को मानते हैं। तो हमारे घर में हम बाबा हरिदास को मानते हैं और बाबा हरिदास की पूजा करते हैं। तो सुबह उठ के मैं बाबा हरिदास की पूजा करती हूँ और पूजा वगैरह करने के बाद ही कोई और काम करती हूँ। तो मैंने बाबा दास की जोत जला दी है और उसके बाद मैं जैसे मंदिर में तिलक रखती हूँ, सिंदूर का तिलक बाबा दास पे लगाती हूँ और उसके बाद अपने माथे पर तिलक लगाती हूँ। ये सब करने के बाद मैं बाबा हरिदास की चालीसा करती हूँ। चालीसा वगैरह करने के बाद फिर आरती करती हूँ। आजकल तो गाइस भगवान जी को हर घर में इतना मानने लगे हैं, सब पूजा वगैरह में इतना ध्यान रखते हैं। पूजा पाठ है, भगवान जी को मानना, ये सब कुछ हर किसी के घर में बहुत ज़्यादा हो गया है। मैंने बाबा दास की आरती कर ली और लड्डू गोपाल की भी आरती कर ली है। तो गाइस मेरे लड्डू गोपाल और राधा रानी कैसे लग रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताना। पूजा वगैरह ख़त्म करने के बाद मैंने धूप खाई और धूप खाने के बाद मैंने तुलसी मैया और सूर्य नारायण भगवान के लिए जल लिया। तुलसी मैया को जल अर्पित किया और तुलसी मैया को जल अर्पित करने के बाद मैंने सूर्य नारायण भगवान को भी जल अर्पित किया। ये सब करने के बाद मैंने अपने लड्डू गोपाल और राधा रानी को जल दिया और उनको मैं पूजा करने के बाद सबसे पहले उनको मैं जल पिलाती हूँ और उसके बाद ही और कुछ काम करती हूँ। तो गाइस पूजा वगैरह ख़त्म हो गई है और अब आ गई हूँ मैं किचन में और किचन में मैंने आलू बॉईल कर लिए हैं। आलू बॉईल करने के बाद मैंने मटर भी बॉईल कर लिए हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि आज अमावस है और अमावस वाले दिन मैंने जैसे हमारे जीरे में तड़का लगता है तो आलू मटर की सब्ज़ी बना रही हूँ। जैसे कि गाइस मैंने कढ़ाई चढ़ा ली और उसमें ऑयल डाल लिया है और ऑयल डालने के बाद जीरा डाल लिया है। अब जीरे को कुछ देर के लिए पकाऊंगी। जीरा पकने के बाद मैं इसमें अपना टमाटर की प्योरी डालूंगी। मैंने टमाटर की प्योरी तैयार कर ली है और अब मैं टमाटर डालूंगी इसमें
और टमाटर डालने के बाद कुछ बेसिक मसाले। गाइस हम ज़्यादातर सिंपल सब्ज़ी खाते हैं, ज़्यादा मसालेदार सब्ज़ी नहीं खाते। तो जैसे इसमें हम लाल मिर्च, धनिया पाउडर, नमक, हल्दी वगैरह, बस सिंपल ही सब्ज़ी बनाऊंगी। ज़्यादा तड़के वाली वैसी मसालेदार सब्ज़ी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि हम मसालेदार सब्ज़ी नहीं खाते हैं। तो हमारा तड़का हो गया तैयार। इसमें अच्छे से पक गया हो और इसने ऑयल वगैरह बिल्कुल अच्छे से छोड़ दिया है। तो अब मैं डालूँगी आलू मटर, और देखो गाइस हमारी सब्ज़ी बनके हो गई है तैयार। लगा दिया है, और आटा लगाने के बाद अब मैं करती हूँ अपने रायते की तैयारी। तो गाइस मैंने दही ले ली है, और अब मैं बनाऊँगी बूंदी का रायता। तो मैंने दही में बूंदी डाल दी है, और अच्छे से मिक्स करके अब रायता भी तैयार कर लिया है। तो गाइस मैंने खीर बना दी है, और आटा गूंद दिया, सब्ज़ी बना दी है, और रायता बना दिया है। अमावस निकालने के लिए थाली कर दी है तैयार। जैसे थाली में खीर, सब्ज़ी, रायता, पूरी ये सब, और पानी का लोटा है, ऐसे रखते हैं। और अमावस हमारे मम्मी पापा निकालते हैं हमेशा। तो मम्मी पापा ही अमावस निकालने लग गए हैं। और अब अमावस निकालने के बाद जैसे जो भी खाना होता है वो पापा गाय को दे के आते हैं। निकालने के लिए सबसे पहले गीली मिट्टी से लीपते हैं, और जो उपले होते हैं उनसे आग बनाते हैं, और दिया जलाकर उसी पर हम अमावस निकालते हैं, और फिर सब धूप खाते हैं। तो गाइस हम ऐसे निकालते हैं अमावस। आप सब कैसे निकालते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। अमावस निकल गई है, और अब मैंने दूध बॉईल कर लिया है। दूध मैंने अपने लड्डू गोपाल, राधा रानी और बाबा हरिदास के लिए उबाला है। और अब मैंने इन तीनों गिलासों में डाल के और लड्डू गोपाल, राधा रानी को और बाबा हरिदास को भोग लगाऊंगी। सुबह सुबह मैं पहले पानी और फिर उसके बाद दूध का भोग लगाती हूँ। भगवान जी को भोग भी लग गया है, और अब हमारा हो गया टी टाइम। तो मैंने चाय बना ली है और चाय पियेंगे, और उसके बाद मैं घर के कामों में लगूंगी। तो चाय पी के अब आ गई हैं किचन में, और रोटियां बनाने लग गई हूँ, क्योंकि अब पतिदेव जी का टिफ़िन पैक करना है, वो जाएंगे ऑफिस। तो अब रोटियां सेक रही हूँ। रोटियां सेकने के बाद उनका टिफ़िन पैक करूँगी। तो मैंने रोटियां डाल दी हैं टिफ़िन में, और सब्ज़ी डाल दी है, और रायता और सैलेड वगैरह डाल दी है, और टिफ़िन कर दिया है पैक। अब जाएंगे पतिदेव जी ऑफिस।
और मेरा बेटा गया स्कूल। तो अब मैं कर रही हूँ किचन साफ़। जब तक किचन को अपने आप से क्लीन नहीं कर लेते तब तक बिल्कुल भी साफ़ नहीं रहता। इसीलिए वैसे तो हमारे घर मेड आती है, मेड करती है सारा काम, लेकिन डस्टिंग वगैरह, किचन साफ़ करना, ये सब हम अपने आप करते हैं। तो मैं पहले करूँगी किचन को अच्छे से क्लीन और उसके बाद करूँगी डस्टिंग। तो मैंने किचन कर दिया बिल्कुल क्लीन, साफ़ हो गया बिल्कुल, और बर्तन वगैरह करेंगे। अब आ गई हूँ मैं अपने रूम में। सबसे पहले मैं अपने कम्बल को समेटूँगी, उसके बाद बिस्तर ठीक करूँगी, अच्छे से चादर वगैरह बिछाऊँगी और फिर डस्टिंग करूँगी। तो मेरा रूम हो गया बिल्कुल साफ़, डस्टिंग वगैरह सब कर दिया है और अब चलती मैं दूसरे रूम में। ये है मेरे बेटे का रूम है और अब मैं इसका भी बिस्तर वगैरह ठीक करूँगी, अच्छे से चादर बिछा के डस्टिंग वगैरह करूँगी। रूम हो गया अच्छे से सेट। अब चलते स्टडी रूम में। ये है मेरे बेटे का स्टडी रूम है। अब इसको भी डस्टिंग कर दी है और स्टडी रूम की डस्टिंग करने के बाद अब चलते हैं ड्राइंग रूम में। ये है ड्राइंग रूम और अब मैं ड्राइंग रूम की डस्टिंग कर रही हूँ। ड्राइंग रूम की डस्टिंग करने के बाद हो जाएगी सारी डस्टिंग फिनिश और सफाई वगैरह सब ख़त्म हो जाएगी। तो गाइज़ ये था मेरा सुबह 5 बजे से 2 बजे तक का रूटीन जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो गाइज़ प्लीज़ पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और ब्लॉग को बहुत सारा प्यार देना। बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।